हेलो दोस्तों मैं सीए प्रभाकर गुप्ता। दोस्तों फाइनेंशियल ईयर 2021 समाप्त हो गया। कई लोगों की हमारे पास क्वेरी है और वो परेशान हो रहे हैं। परेशान इस बात से हो रहे हैं कि सर हमने अपनी कंपनी में जो इन्वेस्टमेंट की डिटेल्स दी है वो हम कम दे पाए, क्योंकि कंपनी में इन्वेस्टमेंट की जो उन्होंने डिटेल मांगी थी एटीसी की डिडक्शन के लिए, उसकी ड्यू डेट कई कंपनियों में जनवरी और फरवरी होती है और हमने इन्वेस्टमेंट मार्च में जाके की, या हमने इन्वेस्टमेंट की डिटेल दी ही नहीं कंपनी में, जिसके कारण कंपनी ने हमारा ज़्यादा टैक्स काट लिया। क्या अब हम अपनी उन इन्वेस्टमेंट्स से जो कि हमने 31 मार्च तक की हैं और जो हमने कंपनी में सबमिट नहीं की हैं, क्या हम उनका बेनिफिट्स उठा सकते हैं? तो दोस्तों इसके बारे में कि आपको इसका बेनिफिट कैसे मिल सकता है, आप हमारी इस वीडियो को अंत तक देखिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। दोस्तों यह सही है कि टीडीएस काटने की जिम्मेदारी कंपनी की होती है और आपको कंपनी को समय पर अपने इन्वेस्टमेंट की डिटेल देनी होती है, उसी के अकॉर्डिंग ही वो आपकी सैलरी के ऊपर वो टीडीएस को काटता है। अब कई कंपनियों में जो रूल्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग वो जनवरी या फरवरी के महीने में ही आपसे इन्वेस्टमेंट की डिटेल मांग लेते हैं, बल्कि अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग आप 31 मार्च तक अपने इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, जिससे कि आप उनको एटीसी के अंदर क्लेम कर सकें, उनकी डिडक्शंस को क्लेम कर सकें। चलिए कोई बात नहीं, अब फरवरी में आप या तो आप दे नहीं पाए और दिया तो आपने कम इन्वेस्टमेंट उनको दी, कुछ इन्वेस्टमेंट्स आपने फरवरी के बाद आपने इन्वेस्टमेंट की सबमिट करने के बाद आपने नई इन्वेस्टमेंट्स की थी, तो उस केस में आप कैसे उन इन्वेस्टमेंट्स को क्लेम कर सकते हैं? तो उसका एक सिंपल और आसान तरीका है कि आप अपनी आईटीआर को फाइल कीजिए। जी हाँ दोस्तों, पहली चीज़ आप अपनी आईटीआर को फाइल करेंगे। आईटीआर में कंपनी ने जितनी इन्वेस्टमेंट्स दिखाई हैं वो तो है ही हैं, लेकिन यदि आपकी कुछ एडिशनल इन्वेस्टमेंट्स भी हैं तो अप टू 1.5 लाख रुपए यानी 1.5 लाख रुपए तक की इन्वेस्टमेंट पे छूट मिलती है, तो वो आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को अपने इनकम टैक्स के रिटर्न में क्लेम कर सकते हैं और आपकी जो टोटल टैक्सेबल इनकम होगी वो आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम कम हो जाएगी, और जिस कारण आप अपना रिफंड क्लेम कर सकते हैं। टीडीएस यदि उन्होंने आपका उस कारण ज़्यादा काट लिया है तो आप अपना रिफंड क्लेम कर सकते हैं। दोस्तों रिफंड क्लेम करने के लिए आपको एक चीज़ का सजेशन और दूंगा कि आप 31 जुलाई जो कि ड्यू डेट होती है, ड्यू डेट से पहले पहले अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को भी फाइल कर दें। ड्यू डेट से पहले रिटर्न फाइल करने के कुछ फ़ायदे हैं जिसकी हमने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, आप हमारे चैनल पर उस वीडियो को देख भी सकते हैं। तो दोस्तों यदि आप भूल गए थे अपने इन्वेस्टमेंट के प्रूफ को देना, या आपने कम इन्वेस्टमेंट के प्रूफ अपनी कंपनी में दिए हुए थे, तो आप अपनी आईटीआर फाइल करते समय उन इन्वेस्टमेंट्स को क्लेम कर सकते हैं, और यदि आपका टैक्स ज़्यादा कटा हुआ है तो आप रिफंड भी क्लेम कर सकते हैं। दोस्तों आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।